प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए बड़े कदम। नंबर 1, परमाणु समझौता। 2005 में उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की शुरुआत की। नंबर 2, मनरेगा। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लागू की, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। नंबर 3, सूचना का अधिकार। उन्होंने जनता को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का अधिकार दिया। नंबर 4, शिक्षा का अधिकार। मनमोहन सिंह जी ने हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिलाया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर सिंह अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी के बड़े समर्थकों में से एक थे। पिछले 2 दशकों में दोनों देशों ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, यह उनके कामों की बदौलत है। घरेलू स्तर पर डॉक्टर सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास को रफ्तार दी। भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीति में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। डॉक्टर सिंह को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देर रात नींद से उठाकर दिया गया था, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वे अपने ऑफिस चले गए थे। इस बात का जिक्र ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टम्बलिंग इनटू रिफॉर्म्स 1977-1998 में है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर जैसे पदों पर आसीन होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सादा जीवन जीते थे। उनके पास कार के नाम पर मारुति 800 थी। पूर्व पीएम के राज्यसभा चुनाव के समय दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 15.77 करोड़ रुपए की थी और दायित्व नील थे। 30,000 नकदी और 3.86 लाख की ज्वेलरी थी। चंडीगढ़ और दिल्ली में अपार्टमेंट्स भी है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि जब मैं राज्यसभा में पहुंचा उस वक्त से लेकर अब तक उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। एक बार मैं सिग्नेचर कर रहा था, वह पीछे से आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संजय आप विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। उनके ये वाक्य मुझे हमेशा याद रहते हैं। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार देर रात अफगानिस्तान पर किए गए हमले में 46 लोगों की मौत के बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खा ली है। करीब 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान सीमा की ओर निकल गए हैं। ये लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगती मीर अली सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उधर पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा से सेना को तैनात कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लें तो उनकी सारी निगेटिविटी धुल जाएगी। जिनकी मानसिकता में ही निगेटिविटी भरी हो, उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है। इससे वह समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। बता दें कि अखिलेश ने कुंभ की तैयारियों पर कहा था कि प्रशासनिक प्रबंधन में तेजी नहीं दिख रही। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन एक दुखद समाचार है। जब पूरी दुनिया में मंदी थी, उस वक्त आर्थिक तौर पर उन्होंने बहुत ही चतुरता के साथ बुद्धि का उपयोग करते हुए देश को बचाकर रखा था। वे एक शालीन व्यक्ति थे। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वह आधुनिक भारत के जनक थे। आज सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी सादगी, सरलता, सौम्य स्वभाव और उनकी मृदु भाषा देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अंकित है। उन्होंने हमेशा ये माना कि देश में जीडीपी बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन अगर देश की जनता को उस विकास से नहीं जोड़ा गया तो उसके कोई मायने नहीं हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, उस वक्त उस मंदी का असर हिंदुस्तान में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे। मैंने अपने जीवन में इतना नर्म दिल इंसान पहले कभी नहीं देखा था।
वह 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस वक्त किसी भी स्थान पर कभी कोई सांप्रदायिक फसाद नहीं हुआ था।